जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी के 12 नाम क्यों है इतने प्रभावशाली, क्यों है इतने पावरफुल, जानकर आपको बहुत ही अचंभा लगेगा। क्योंकि हनुमान जी के 12 नाम जो है ना, ये 12 नाम नहीं है, स्वयं एक शक्तिशाली मंत्र है। और ये जो 12 नाम होते हैं, इनका ये माना जाता है कि जिस वक्त आप समय समय के अनुसार अगर इनका जाप करते हो तो ये अलग अलग फल भी आपको प्रदान करते हैं, अलग अलग कृपा भी आपको प्रदान करते हैं। कैसे कृपा प्रदान करते हैं, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से प्राप्त हो। देखिए, हनुमान जी के 12 नाम जो है ना, वो चमत्कारी है, बहुत प्रभावशाली है, ऊर्जावान है, कृपादायन है। क्यों? क्योंकि ये 12 जो नाम है, अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। अगर आप कोई मंत्र का जाप करते हो और आपने कभी कोई मंत्र का जाप आपको पता ही नहीं है और वो मंत्र का जाप आप करने में असमर्थ हो, तो ये 12 नाम जाप करने से भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ क्या क्या होने लग जाएगा, आपको क्या क्या कृपा प्राप्त हो जाएगी। आज इस डिटेल में ही मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। क्योंकि 12 जो नाम है, 12 नाम में हनुमान कृपा रूपेण जो है नाम हनुमान जी का। उसके बाद क्या है, आप देखिए कि सीता शोक विनाशक। क्या? सीता शोक विनाशक। जब माता सीता शोक में व्यक्त थी, तब हनुमान जी ही आए थे वहां से उन्हें उन दुख से, उस पीड़ा से मुक्त करने के लिए। और इसीलिए उनका नाम जो है सीता शोक विनाशक रखा गया। आप सोच के देखिए कि जब जगत जननी मां परेशान थी, तब हनुमान जी वहां पर उन्हें दुख से रहित किया। किसने किया? बजरंग बली ने, हनुमान जी ने। तो वहां पर उनका नाम जब सीता शोक विनाशक आपके मुख से निकलेगा और कंटिन्यू जब ये नाम आपके मुख से निकलेगा, तो आपके ऊपर जो है उस देवता की कृपा तो होगी होगी, और साथ में मातु लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप अपने मुख से बोल रहे हो ओम सीता शोक विनाशक, कंटिन्यू बोल रहे हो। अब इस नामों का प्रभाव जो है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस किस वक्त लेने से कि क्या क्या फल प्राप्त होता है। अब जैसे कि आपको पता है कि लक्ष्मण प्राण दाता, लक्ष्मण प्राणदाता, मानो लक्ष्मण भैया को कष्ट से मुक्त करने वाले, लक्ष्मण भैया को प्राण जीवित देने वाले, द्वारा संजीवन ब्यूटी लाकर आप जो है लक्ष्मण जी के प्राण आपने बचाए हैं। आपको पता है पूरी रामायण आ जाती है 12 नामों के अंदर, पूरी रामायण का सार है, कृपा है इन 12 नामों के अंदर। आप जब देखो कि इन 12 नामों को आप ले रहे हो, लक्ष्मण प्राणदाता, उस वक्त जब भगवान श्री राम पीड़ा में थे, क्योंकि ये तो भगवान की, वैसे तो ये सब लीला जो है भगवान की ही होती है। उस वक्त जब भगवान मानो पीड़ा में थे, उस वक्त हनुमान जी ही एक ऐसे देवता थे जो कि लक्ष्मण जी के लिए आतुर हुए और तुरंत कार्य कर और सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी बूटी जो है ले आए। और हनुमान जी का नाम तभी से लक्ष्मण प्राणदाता पड़ गया। अब आप सोच के देखो कि जो 12 नाम है हनुमान जी के, ये बड़े ही चमत्कारी क्यों हैं। अगर आप इन नामों को, अगर आप जैसे कि सुबह उठते ही, जब आप बिस्तरे पे लेटे हुए होते हो और उस वक्त जब सुबह उठते हो, प्रातः काल उठकर अगर आप अपने हाथों को देखकर इन 12 नामों को लेते हो, तो आपके ऊपर जो है अगर रहने वाली जो नकारात्मकता है, वो आपके ऊपर जो है पकड़ नहीं बनाती है। चाहे आप घर से बाहर जाते हो, कहीं भी जाते हो, हनुमान जी की दूत, हनुमान जी के वीर आपकी रक्षा करते हैं। अब सेकेंडली बात ये रह गई कि जब आप इन नामों को अपने घर के मंदिर में लेते हो, तो प्रभु की भक्ति भी आपको प्राप्त होती है, उनकी शरणागत आपको प्राप्त होती है। जब आप मान लीजिए आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, पूजा करने में आप जो है हनुमान चालीसा का भी जाप करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, राम स्तुति लगाकर कार्य कर रहे हो, लेकिन जब इन नामों को लेते हो तो रामायण की कृपा भी प्राप्त होती है। मान लीजिए
अभी आपको एक नाम के अंदर अगर इस नाम का परिभाषा लिखी जाए, जैसे कि लक्ष्मण प्राणदाता, तो आपको ये नहीं पता कि लक्ष्मण जी को तीर किसने मारा, सारी परिभाषा आ जाती है कि नहीं आ जाती। तो एक नाम में सभी चीजों का सार आपको प्राप्त हो रहा है। उसके बाद आप देखिए कि जब आप जो है इन नामों को कंटिन्यू लेते हो, रोजाना लेने लग जाते हो। अभी जैसे आपने पूजा के समय लिया, ऑफिस में गए, ऑफिस में आप जब भी अपना कोई गद्दी पर पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तब भी अगर आप इन नामों का प्रयोग करते हो या इन नामों को आप जो है मनमुख से निकालते हो, तो बुधवासा हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है, जिससे वो जो कि वाणी जो है आपकी मार्केटिंग में अच्छी तरक्की आपको दिलाएगी। उसके बाद जब आप किसी से बात करोगे तो गाहक जो है आपके बोलने से संतुष्ट होने लग जाएगा। अब बात आ जाती है कि भोजन के समय जब आप इन नामों को लेते हो, जब आप मान लो भोजन कर रहे हो, नाश्ता कर रहे हो या कुछ भी भोजन, या दोपहर का भोजन कर रहे हो या रात्रि का भोजन कर रहे हो, जब भी तीनों काल आप जब भोजन करते हो, तो उस दौरान अगर आप नाम लेते हो तो उस वक्त उन भोजन में जितने भी विकारिक गुण होंगे या जितना भी तमोगुण होगा, देखिए जब आप प्याज लहसुन, तो देखो जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करता है उनको उस वक्त ये नाम जो है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा विकारिक भोजन का सेवन भी आपको मैं नहीं कहूंगा कि आप करो। और लेकिन भोजन के समय जब अब आप नाम लेते हो तो हाँ, उसमें जो विकार है, जो इसमें जहरीलापन है, वो आपकी सेहत, आपकी किडनी, आपके लीवर, आपके हार्ट पर जोर नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि जब आपने बीच में एक नाम के एक प्रभाव देखो कितना है। लक्ष्मण प्राणदाता, लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर देने वाले, समझ गए, उनके प्राणों को बचाने वाले, सीता शोक विनाशक, समझ गए। और उसके बाद आप देखो कि इस देवता की पूजा करने मात्र से जब इतने सुख प्राप्त होते हैं, अब उसके बाद क्या होता है कि जब आप इस नाम को आपने भोजन के समय तो लिया, रात्रि को सोने से पहले जब आप नाम लेते हो या संध्याकालीन जब आप नाम लेते हो, तो मातु लक्ष्मी की कृपा जो है आपके ऊपर बरसती है। मातु लक्ष्मी की कृपा जो है आपके ऊपर बरसती है। और रात्रि को सोने से पहले जब आप इन 12 नामों को लेते हो, तो उस वक्त भी आपके ऊपर जो है बाबा की जो नकारात्मकता अगर कोई आपके घर में रहती है, आपके परिवार में रहती है या कुछ भी रहती है, आपके शरीर पे पकड़ नहीं बना सकती है। बहुत सारी माताओं बहनों के साथ क्या होता है कि उनका शरीर काम जो है वजन आ जाता है, जैसे कि रात्रि को सोते वक्त उनको ऐसा लगता है जैसे कि कोई गलत कार्य उनके साथ कर रहा है, या कईयों का सिर जो है भारी रहता है, या कुछ ऐसा लगता है नकारात्मकता उनके ऊपर जो है ज़्यादा हैवी हो रही है। तो ये नाम आपको लेने मात्र से ही आपके शरीर से विकार और हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जो है दूर हट जाती है। नामों का इतना प्रभाव है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में हनुमान जी का नाम हो, भगवान राम का नाम हो, राधा कृष्णा का नाम हो, या किसी भी देवी जो भी आपके इष्ट आराध्य का अगर आप नाम भी लेते हो, एक तो पहला बात यह होती है कि आपकी बॉडी पर नकारात्मकता प्रभाव नहीं पड़ते। दूसरी बात ये होती है कि कोई आपके साथ जो है तंत्र करने का भी अगर प्रयास करता है और आप इन नामों को कंटिन्यू लेते हो। अब देखो एक बात सोच के देखिए जी, जो हिरण्यकश्यप था उसने प्रहलाद को मारने का कितना प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कोई मंत्र का जाप तो ना किया था, तो उन्होंने तो एक ही जाप किया था, है श्री हरि विष्णु का। तो नाम के प्रभाव से ही जब हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस भी प्रहलाद का वध नहीं कर पाया, तो नाम के प्रभाव से ही आपके शरीर पर कोई नकारात्मकता या कोई गंदी शक्ति या कोई तंत्र या कोई माया या कोई जंजाल या कोई ऐसी क्रिया जो है कैसे चल पाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो लाने का पूर्ण प्रयास रहता है मेरा, और ताकि आपका भला हो सके। और इस वीडियो को अगर शेयर कर देते हो तो आप भी इस वीडियो के अंदर जो है हिस्सेदारी डाल देते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।